तो बच्चों अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.8 के क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, सबसे पहले पढ़ लेते हैं उसको। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको √2 की वैल्यू दे रखी है 1.414, √3 की वैल्यू दे रखी है 1.732, √5 की वैल्यू दे रखी है 2.236। इवेल्युएट द फॉलोइंग, आपको कहा गया इन सबकी वैल्यू फाइंड करो जितने भी पार्ट्स दे रखे हैं। किसकी हेल्प से? √2, √3 और √5 की वैल्यूज़ की हेल्प से। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले पार्ट में करके देखते हैं। पहले पार्ट में आपको क्या दे रखा है, देखो स्क्वायर रूट ऑफ 361/5। तो सबसे पहले करते हैं, रूट को ब्रेक करके लिखते हैं। कैसा लिख सकते हैं ना, स्क्वायर रूट ऑफ 361/√5 ये हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 361 क्या होता है? 19 अपॉन क्या हो जाएगा? √5। अब आप यहाँ मत करना कभी भी, देखो डिनोमिनेटर में √5 है ना, डिनोमिनेटर से सबसे पहले क्या करते हैं, इरेशनल नंबर को हटाते हैं। आप डायरेक्टली √5 की वैल्यू रख के मत सॉल्व करना, पहले डिनोमिनेटर से इरेशनल नंबर को हटाना। कैसे हटेगा? √5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, देखो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? 19 √5 अपॉन डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से √5 इंटू √5 5। सही है। 19 इंटू √5 की वैल्यू यहाँ प्लेस कर दो, कितनी है? 2.236 डिवाइडेड बाय 5। 19 मल्टीप्लाई बाय 2.236 क्या होता है? 42.484 डिवाइडेड बाय 5। अब 42.484 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? आ जाएगा 8.497। यही है आपका पहले पार्ट का आंसर। होप समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करो, इसको नोट करो, फिर सेकंड पार्ट को करते हैं यहीं पे। तो चलिए अब करते हैं सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट में आपको क्या दे रखा है, देखो स्क्वायर रूट ऑफ 3136/15। सबसे पहले वही काम करना है, रूट को ब्रेक करके लिख देते हैं। क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 3136/√15। ठीक है। तो अब स्क्वायर रूट ऑफ 3136 को पता लगाते हैं, हमें नहीं पता मान के चलो। तो कैसे करेंगे? तो पहले इसे ब्रेक करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से। इसे इसके प्राइम फैक्टर्स में देखो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 11 2 5 ज़ा 10। सही है। 13 2 6 ज़ा 12, 16 2 8 ज़ा 16। ठीक है। 2 से 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, 18, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4। अभी भी 2 से हो रहा है, कोई बात नहीं। 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18। अब 2 से तो नहीं होगा क्योंकि ऑड नंबर है। 3 से भी नहीं होगा। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? यूनिट को ऐड कर लो, और मतलब डिजिट्स को ऐड करो। 4 और 9 कितना होता है? 13। 13 3 से डिविजिबल नहीं है, तो किससे आता है? 7 से। 7 7 ज़ा 49। अब क्या करेंगे? 7 है तो 7 1 ज़ा 7। अब आपने ब्रेक कर लिया, अब इसे लिख देते हैं ब्रेक करके। यहाँ पे कितने 2 हैं? 1 2 3 4 5 6। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गए 1 2 3 4 5 6 7। कितने? 2। सही है। अपॉन √15 को तो सिंपल है प्राइम फैक्टर से करने की, सिंपल आपको होता है 3 इंटू 5। अब पेयर बनाना है, स्क्वायर रूट है ना, पेयर बनाते हैं। देखो 2 का एक पेयर बन रहा है, ये पेयर 2 का बन रहा है, और ये भी 2 का पेयर बन रहा है, और ये 7 का। एक पेयर में से रूट में से एक बाहर आता है 2। ठीक है। एक पेयर में से एक नंबर बाहर आता है तो इस पेयर से एक 2 आ जाएगा, इस पेयर से एक 2 आ जाएगा, इस पेयर से एक 2 आएगा, और इस 7 के पेयर से एक 7 बाहर आ जाएगा। डिवाइडेड बाय, ये तो ऐसे रहेगा, इसको ऐसा लिखते हैं √3 इंटू √5। इतना लिख सकते हैं ना? सही है। ये इसको हटा देता हूँ, ये तो आपने कर लिया होगा, और ये भी हमने ब्रेक करके लिख लिया है। अब देखो सिंपल सा मल्टीप्लाई करना है। देखो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। सही है। 8 7 ज़ा 56 अपॉन √3 इंटू √5। मैंने अभी बोला था पहले पार्ट में कि इरेशनल नंबर जो रूट वाले हैं इनको डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ना है। तो कैसे हटाएंगे? √3 और √5 से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो। सही है। तो ये हट जाएंगे। तो न्यूमरेटर में क्या आएगा? देखो 56 इंटू √3 इंटू √5 डिवाइडेड बाई √3 क्या होता है? 3 इंटू 5, √5 इंटू √5 5। तो फाइनली इस पार्ट को मैं यहाँ लिख देता हूँ आगे। तो क्या है न्यूमरेटर में? 56 इंटू √3 की वैल्यू प्लेस करते हैं। यहाँ √3 की वैल्यू क्या होगी? 1.732 इंटू √5 की वैल्यू 2.236, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाए? 3 5 15। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 56 को 1.732 इंटू 2.236, क्या आएगा? 216.874। ये आ जाएगा आपके पास। सिंपल मैंने मल्टीप्लाई कर लिया है, डिवाइडेड बाय 15। अब क्या करना है? इसे 15 से हमें डिवाइड करना है। तो इसका आंसर आने वाला है 14.459।
ठीक है, ये है आपका आंसर। आप चाहो तो डिवाइड करके चेक भी कर सकते हो। यहीं पे हमारे 2 पार्ट समाप्त हो गए हैं। होप समझ आएंगे दोनों के दोनों पार्ट। अब करते हैं थर्ड पार्ट को। वीडियो को पॉज करो, इनको नोट करो, फिर आते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। तो चलिए बच्चों, अब करते हैं थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है आपको, स्क्वायर रूट ऑफ 5 6 2 5 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, पहले क्या करेंगे, रूट को ब्रेक करते हैं। न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 6 2 5, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 6। ठीक है, आप मुझे तो डायरेक्टली पता है कि 5 6 2 5 का स्क्वायर रूट क्या होता है। इवन मैंने शॉर्ट्स में ट्रिक भी बना रखी है इसकी, आप देख सकते हो। तो लेकिन मान के चलो हमें नहीं पता, तो 5 6 2 5 का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको ब्रेक करके इसके प्राइम फैक्टर में 5 6 2 5 को ब्रेक करते हैं। देखो 5 से डिवाइड होगा, 5 1 5 5 1 5 12 5 2 या 10 5 5 25। अभी भी 5 से होगा, 5 2 या 10 12 5 2 या 10 5 5 25। अभी भी देखो 5 से हो रहा है, 5 4 या 20 25 5 5 या 25। सही है, 5 9 से 45, फिर 3 3 जा 9 3 1 जा 3। डन, ब्रेक कर दिया है मैंने। होप आपको इतना समझ में आया होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको इसके प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करना सबसे पहले। अब देखो क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं ना, 5 6 2 5 को ब्रेक करा है मैंने, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। तो पेयर बनाते हैं, स्क्वायर रूट में 2 2 के पेयर बना देते हैं। अपॉन डिवाइडेड बाय 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 को थोड़ी देर के लिए मैं √6 ही रहने देता हूँ। अब देखो, एक पेयर में से एक नंबर बाहर आता है रूट में से, तो क्या होता है 5, एक 5 का पेयर तो 5 आ गया, इस 5 के पेयर से एक 5 आ गया, और एक 3 के पेयर से एक 3 आ गया, अपॉन √6। मैंने क्या बोला था, कभी भी डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर वो नहीं छोड़ना है, पहले उसे हटाना है। कैसे हटता है, √6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। ये कितना हुआ, 5 5 25 25 3 या 75। क्या हो गया, 75 √6, और √6 इंटू √6 6। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है आपको। 75 इंटू √6 को ब्रेक करके लिख सकते हो आप √2 इंटू √3 में। ऐसा ब्रेक नहीं समझ में आएगा तो आप देखो 6 है ना, 2 इंटू 3 हो जाएगा, और नीचे क्या है 6। आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 75 √2 इंटू √3 लिख सकते हैं आप, तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब वैल्यू प्लेस कर दो। √2 की वैल्यू क्या आती है आपके पास, 75 इंटू √2 कितना, 1.414 इंटू √3 1.732 डिवाइडेड बाई 6। यहाँ तक होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बिल्कुल थोड़ा सा ही रह गया आपके पास, आप आराम से कर सकते हो। पहले तो मल्टीप्लाई करना है, इनको मल्टीप्लाई करके आएगा आपके पास 75 इंटू 1.414 इंटू 1.732 कितना आता है आपके पास, आता है ये 183.6786 होगा। अब क्या करना है, डिवाइड करना है, किससे, 6 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो इसे 6 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 30.6131। तो यही है आपका आंसर थर्ड पार्ट का। वीडियो को पॉज करो, इसको नोट करो, आराम से नोट कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ गया वो, होप आपको ये थर्ड पार्ट भी। तो चलिए अब करते हैं अपने फोर्थ पार्ट को। क्या है नंबर आपके पास, स्क्वायर रूट ऑफ 5000। सही है, तो पहले स्क्वायर रूट फाइंड करना, तो क्या करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं इसके प्राइम फैक्टर्स में। आराम से करेंगे, 5000 को 2 से डिवाइड हो जाएगा। करते हैं, देखो 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10 0 0। अभी भी 2 से हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10 0। सही है, अभी भी 2 से हो सकता है, आराम से होगा 2 से। तो करते हैं 2 से, देखो 2 6 ज़ा 12 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10। अब नहीं होगा, किससे होगा, 5 से। 5 1 ज़ा 5 5 2 या 10 5 5 ज़ा 25। सही है, अब फिर से 5 से 5 2 या 10 5 5 ज़ा 25। फिर से 5 से 5 5 ज़ा 25 5 1 ज़ा 5। बात ख़त्म हुई, ब्रेक कर दिया। अब इसको लिख लेते हैं, 5000 को ही ब्रेक करा था। देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब पेयर बनाते हैं आराम से। स्क्वायर रूट है तो 2 2 के पेयर बनेंगे, 2 का। ये बेचारा रह गया अकेला, इसकी ये क्या करेंगे, इसको रूट के अंदर ही छोड़ देंगे। तो भैया क्या होता है, रूट के अंदर में से एक पेयर में से एक नंबर बाहर आता है। तो भाई 2 का एक पेयर है तो एक 2 बाहर आ जाएगा, इस 5 का एक पेयर है तो इस 5 आएगा, इस 5 का भी एक पेयर में से एक 5 आ जाएगा बाहर, अंदर √2 रह जाएगा। सही है, 2 5 ज़ा 10 10 5 ज़ा 50 50 इंटू √2 की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, दी है 1.414। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 70.71। यही है आपका आंसर। होप आपको फोर्थ पार्ट भी समझ में आया होगा। अब एक पार्ट तो होमवर्क में देना बनता है ना यार, तो लास्ट वाला पार्ट को आप करना और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि भाई उसकी वैल्यू क्या आई।
तो होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। और एक हाँ, प्लेलिस्ट में सारे क्वेश्चंस हमारे चैप्टर 3 के अवेलेबल हैं, आप सबको जाके देख सकते हो। अगर आप भी फिर भी कोई प्रॉब्लम है क्वेश्चन को ढूंढने से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।